बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो किड्स आईसीटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म से एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की हमारी वीडियो रैंड बिटवीन फंक्शन के थ्रू टेबल को क्रिएट करने से रिलेटेड है। यानी कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी ऐसा सपोज टेबल बनाना चाहते हैं कि जिसकी वैल्यूज़ आपके पास गिवन नहीं है। जी व्यूअर्स, जो भी कोई टेबल आप एक्सेल में ऐसा क्रिएट करना चाहें कि जिसमें हमारे पास रिकॉर्ड की वैल्यूज़ गिवन नहीं है, डाटा अवेलेबल नहीं है, तो हम एक सपोज टेबल बनाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि उन वैल्यूज़ को हरीडली तेज़ी के साथ सेल के अंदर जो है वो पुट करने के लिए आप रैंड बिटवीन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें रैंड बिटवीन का फंक्शन अप्लाई करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक रिजल्ट टेबल का स्ट्रक्चर जो है ये मैंने ड्रॉ कर लिया है और अभी हम रैंड बिटवीन के थ्रू इन सेल को फिल कर लेंगे। जैसे ही आप इक्वल साइन को प्रेस करते हैं तो व्यूअर्स होता क्या है कि हमारा सेल जो है वो एक्टिव हो जाता है फॉर फार्मूला। विदाउट इक्वल साइन अगर आप कोई भी वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें तो मैंने रैंड बिटवीन लिखा, तो ये रैंड बिटवीन ही लिखा जाएगा यहाँ पर। और जैसे ही हम फार्मूला के लिए इक्वल साइन प्रेस करते हैं तो अब हमारा सेल जो है वो रेडी हो चुका है फॉर फार्मूला, कि अब आप फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आउटपुट रिजल्ट जो है वो मिलेगा। सो इक्वल साइन को प्रेस करने के बाद हमने यहाँ पर लिखा रैंड बिटवीन और हमने दी यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट। जी, अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने सपोज वैल्यू का एक स्ट्रक्चर अपने माइंड में सोच लिया आपने कि कम से कम वैल्यू आपको इस रिज़ल्ट के अंदर कितनी चाहिए। सपोज मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर 8 जो है वो कम से कम वैल्यू ऐड करवानी है इन सेल्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आपको कितनी करवानी है। सपोज मैंने कहा मुझे 62 करनी है और देन हमने ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। आई होप कि अभी तक आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी कि रैंड बिटवीन का फंक्शन यूज़ क्यों हो रहा है और रैंड बिटवीन का फंक्शन आपने जब स्टार्ट करना है तो उसका तरीकाकार क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एंटर प्रेस कर दिया। एंटर को प्रेस करने के बाद अब आप यहाँ पे देखें कि रेड की वैल्यू 29 आ रही है। मैं इसको ऑटो फिल कर रही हूँ। ऑटो फिल करने से क्या हुआ कि ये तो वैल्यू चेंज हो गई है। ओके, चले हम इसको सामने की तरफ भी ऑटो फिल कर लेते हैं। ये जो अलामत अभी आपको नज़र आ रही है ये ब्लैक प्लस साइन, इसको एक्सेल के अंदर ऑटो फिल बोला जाता है। ऑटो फिल ऑटोमेटिकली सेल को फिल कर देता है जो भी आपने फार्मूला अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि 29 से वैल्यू जो थी वो चेंज हुई 45 में, और 45 से वैल्यू चेंज होगी ऑटो फिल करने से आप देखें तो 61 में। सो रैंड बिटवीन के फंक्शन के ज़रिए हमने रैंडम वैल्यूज़ तो ले ली अपनी बताई गई रेंज के हिसाब से कि हमारा जो हम वैल्यूज़ जो सेल्स के अंदर पुट करना चाहते हैं वो कम से कम 8 हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 62 हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो सेल्स के अंदर वैल्यूज़ पुट कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही आप इसके ऊपर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं या कोई भी कमांड आप अप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं। रैंड बिटवीन के ज़रिए जो सेल के अंदर वैल्यूज़ आपने पुट की हैं उनको फिक्स करवाने के लिए आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि आपने तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर आपने ये रैंड बिटवीन का फंक्शन जो है ऑटो फिल के ज़रिए आपने सेल्स को फिल करवाया। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपने कॉपी कमांड के ऊपर क्लिक कर देना है और बग़ैर जगह चेंज किए आपने पेस्ट वैल्यू की कमांड पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि अब हमारा जो फंक्शन है यहाँ पर आप देखें तो अब अगर आप इसके ऊपर किसी किस्म की भी कोई तब्दीली करते हैं तो क्या होता है कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे ही मैं इसको ऑटो फिल करती हूँ तो अब हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर चेंज नहीं हुई हैं। तो हमारा जो सेल है ये अब फ्री हो चुका है फार्मूला से और अब हमारे सेल के अंदर जस्ट सेल की वैल्यूज़ जो हैं वो ही नज़र आ रही हैं। यानी अगर आप रैंड बिटवीन फंक्शन को यूज़ करते हैं तो तब तक आपका जो फंक्शन है वो वैल्यूज़ को बार बार चेंज करता रहेगा जब तक आप उसको प्रॉपर वैल्यूज़ की फॉर्म में नहीं ले लेंगे। जब तक वो फंक्शन में रहेगा वैल्यू चेंज होती रहेगी। जब आप उसको वैल्यू में ले आएंगे तो फिर क्या होगा कि आपकी वो वैल्यूज़ वहीं पर फिक्स हो जाएंगी। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।